बच्चों, नवोदय का एग्ज़ाम 18 जनवरी को नवोदय का एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, आज हम आपको दशमलव का चैप्टर पढ़ाएंगे और पूरा कंप्लीट आपको समझ भी आएगा और उसके क्वेश्चन कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, दशमलव जो है आपका, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है शांत दशमलव, जिसको हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। और दूसरा है बच्चों अशांत दशमलव, जिसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों, जो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाता है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये पॉइंट के बाद अंक जो हैं आपके बढ़ते चले जाते हैं। 7 2 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब इनका एंड नहीं होता है, अंत नहीं होता है, ये बढ़ते चले जाते हैं अनंत तक। दोस्तों, जो नवोदय का एग्जाम होता है उसमें मात्र शांत दशमलव से क्वेश्चन आते हैं। शांत दशमलव से मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल से। आज हम शांत दशमलव पर ही चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, शांत दशमलव के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये मान लो आप 2.2, इसको आप भिन्न के रूप में अगर बदलेंगे तो ये पॉइंट अगर हटेगा, पॉइंट हटने पे नीचे अगर पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, मतलब 10 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2/10। ठीक है बच्चों। और अगर इसको हम बदलेंगे 0.5, तो भी यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है 5, तो बच्चों हम क्या करेंगे 5/10। इसका मतलब यहाँ पे नीचे दोनों में 10 बन रहा है। अगर बच्चों यहाँ पे 2.5 इसको अगर करते हैं 25/10, अगर बच्चों इसको हम करते हैं तो यहाँ पे आपको बनेगा 2253/100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 5 और 3। बच्चों, अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते हैं तो नीचे 2 जीरो लगाते हैं, और अगर पॉइंट के बाद एक अंक होता है तो एक जीरो नीचे लगता है हर में। और अगर पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, 2 अंक हैं, मतलब पॉइंट के बाद जितने अंक हैं नीचे उतने जीरो हम बढ़ा देते हैं। बच्चों, पहले हम इस पे जोड़ने वाले सवाल सीखेंगे। जैसे 2.53 प्लस 2.52, इसको अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? देखो, 2.53 एज इट इज सेम ऐसे ही रखेंगे, फिर उसको भी 2.52 इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 2 5, और 5 5 10 के 0, ये 1 हासिल आ गया कैरी। और ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट सेम ऐसे ही रहेगा, और ये 2 2 4 1 5, तो ये बन जाए आपका 5.05। इसको अगर दूसरे तरीके से करते हैं
दूसरे तरीके से अगर करते हैं तो 2.53 है और प्लस 2.52, यहाँ पे पॉइंट हटा, अभी बताया ना पॉइंट हटाने पे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ये 5 और 3, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ गया और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ेगा क्योंकि 2 अंक हैं, ये देखो 5 2। तो ये क्या हो गया, ये आपका बन गया, अरे सॉरी पॉइंट नहीं लगेगा, बाई 10, क्यों 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, इसका मतलब है लासा आपका बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 253 यहाँ पे है, 252 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 50 100 बन गया, और ये 2 और 2 200 200 400 और यहाँ पे 100 भी बन रहा था, तो ये 500 और यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, तो ये बन गया आपका 500 और यहाँ पे 3 और 2 5, मतलब 505, और नीचे कितना था 100 था, 100 में 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहीं पे सेम देखो यहाँ पॉइंट लग गया, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़े, अगर ये 2 जीरो हटा दिए तो देखो 1 2 2 अंक के पहले पॉइंट लग गया, इसका मतलब है राइट से लेफ्ट साइड जाने पर पॉइंट लगाए हैं यहाँ से, मतलब 5 जीरो और उसके बाद पॉइंट लगा दिए। ये समझ आया बच्चों, आपको आ गया ना एकदम अच्छे से, जहां पे तुमको दिक्कत आ रही है वो बताना। बच्चों एक क्वेश्चन है 123.456 और है बच्चों यहाँ, और प्लस फिर है 14.8610 प्लस 2.4320, इसको आपको ऐड करना है। इसको बच्चों जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे। अब आप इसको जोड़े और आंसर बताएं। देखो 1 2 3 और पॉइंट मतलब दशमलव लगा है, फिर है 4 5 6 7, इसमें है पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे और फिर पॉइंट के पहले जो भी संख्या है 14 है उसको लिख दिए, और पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है 8 6 10, मतलब 8610, फिर है आपका पॉइंट यहाँ पे, अब है 2 और फिर है पॉइंट के बाद 4320, फिर इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका बन गया 7, ऐसे ही फिर 6 और 1 7 और 2 9, ये फिर है 5 6 11 हो गया और 3 14 मतलब 4, 6 5 11 और 3 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 8 4 12 4 16 1 17 के 7 हासिल आया 1, पॉइंट लगा, जो एक हासिल आया था इसमें ऐड कर लेंगे, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 2 1 3 1 4 और ये 1, ऐसे दोस्तों इतना आंसर आपका भी आया था। बताओ बच्चों इतना आंसर आया था आपका भी? बताओ भैया। अच्छा बच्चों अगर दशमलव अगर सवाल हो जैसे कि 2.53 गुणे
2.5। इसको गुणा कैसे करेंगे आप लोग कमेंट करो, आंसर कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करो भैया। 2.53 इंटू 2.5 इसका आंसर क्या होगा। देखो देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, उसके बाद 1 2 मतलब 1 0 यहाँ बढ़ा, फिर ये पूरा इसके नीचे क्या करो, 0 उतने बढ़ा लो जितने, देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 2 0 बढ़े, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 0, इसका मतलब है यहाँ भी 1 0 बढ़ेगा। ये गुणा अगर ना भी लगाओ और 10 यहाँ ना लिख के सिर्फ 0 यहाँ बढ़ा दो तो भी एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो क्या है 253 और गुणे में क्या है 25। अब इसका जब गुणा करोगे तो 25 तियाँ 75 के 5 हासिल आया 2 नहीं 7, यहाँ भी गलत लिख दिए, सॉरी बच्चों। 25 तियाँ 75 के 5 हासिल आया 7 और 25 पंचे 25 चौक 100, 25 पंचे 125 और ये 125 में 7 जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 25 5 30 2 32 मतलब 2 हासिल आया 13, 25 दून 50 और 10 60 63 और आपके बटे में क्या था 1000 था, मतलब 3 जीरो थे तो 3 जीरो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 6.325। अगर आसान भाषा में आप गुणा करना चाह रहे हो तो एक बार और देख लो 25 पॉइंट, चलो पॉइंट नीचे तो बढ़ा दिए ना 3 इंटू ये है 5 तियाँ 15 के 5 हासिल आया 1, 5 हम 25 1 26 के 6 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12, 3 दूनी 6, फिर 5 तियाँ 15 के 5 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 5, इसको ऐड कर लो 5 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 5 2 7 8 5 6, देखो और सॉरी कहीं गलती की है 5 2 7, कहाँ पे भैया गलती हो गई, 1 मिनट 1 मिनट फिर से देखो, देखो 5 तियाँ 15 के 5 हासिल आया 1, 50 25 और 1 26 के 6 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 6 12 1 2 3 और 5 6, भैया इतना ही तो आ रहा है, और नीचे यहाँ पे हम हटाए थे ना पॉइंट तो नीचे 3 0, तो 1 2 3 अंक के पहले, मतलब अगर 3 पहले इधर से देख रहे हैं बाद राइट साइड, तो इधर से अगर देखेंगे तो बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। आप लोग पहले सबसे पहले ये बताओ, आप लोग कमेंट कर दो एग्जाम कब है नवोदय का, और हम नवोदय का ही पढ़ा रहे हैं इस टाइम, पूरा नवोदय का। अट्ठारह को है कि 17 को है, 17 को या 18 को, कमेंट कर दो भैया, बता दो कब है एग्जाम। आपका गुणा वाला भी हो गया, अगर भाग करना है दोस्तों जैसे 2.5
6 को भाग देना है, को भाग देना है 1.6। यहाँ पे 1.6 से अगर भाग देना है, इसका आंसर बताओ, कमेंट करो बच्चों। 2.56 2.56 और है भागे 1.6, कमेंट करो कितने लोग कर रहे हो कमेंट। देखो भैया, सबसे पहले इसको ऐसे ही रखेंगे 2.56, ये भाग है ना, मतलब भाग का मतलब इसके नीचे 1.6। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक मान लेते हैं 25 और नीचे पॉइंट के बाद मान लेते हैं 1 2 5 3, मतलब 1 2 3 4 अंक हैं, ऊपर 2 अंक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ते हैं, और अगर नीचे पॉइंट हटाएं 1 2 3 4 तो ऊपर 0 बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ? 25/12 53 नीचे कितने जीरो थे? 2 जीरो। 10 की घात 2 हो गया, और ऊपर कितने जीरो थे? 4 जीरो। 10 की घात 4 जीरो, मतलब ये 4 जीरो हैं और ये 2 जीरो। देखो लेकिन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2 ही जीरो, मतलब 10 की घात 2 बचा। तो ये आपका बचा 25/12 और गुणे 10 की घात 2। इसका मतलब है 2 जीरो यहाँ पे, मतलब 10 की घात अगर 2 है तो क्या होता है? 10 दहम 100, 100 हुआ। तो इसका मतलब कितने जीरो यहाँ पे? 2 जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। और ये है, अब अगर इसको फिर अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 25, यहाँ पे 2 जीरो हैं, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका कर सकोगे, कैसे करोगे? देखो वो बता दिए ना, अब इसको देखो करके। देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पॉइंट आता है 2 जीरो, यहाँ पे बढ़ा। अब यहाँ पे एक संख्या थी ना, तो 1 जीरो बढ़ा, तो ये हो गया, और नीचे 1600 हो गया। अब देखो 1 जीरो से 0 कैंसिल, तो ये 256 और बटे 160 हुआ आपका। अब कुछ ना करो, सीधा ये जो 0 लिखा है इसको क्या करो, 10 बना लो, और 16 को 256 से भाग दे दो। 16 एकम 16, 15 में से 9 और ये 6, 16 चंग 96, तो ये आपका जो आया कट के ये 16 आया। मतलब है ये आपका जो आंसर आया है, ऊपर 16 और नीचे 10, तो ये जब 0 हटाएंगे तो 1.6 बन जाएगा। पॉइंट में फिर आ गया, अगर बटे में तो इसको 16/10, इसको भी काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8/5। अब जो ये 8/5 है, 8/5 ये सही रूप नहीं है। सही रूप क्या है कि अंश छोटा हो, अंश क्या हो? छोटा हो, और हर बड़ा हो। इसका मतलब है क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे, 5 से भाग और देंगे, तो 5 दूनी 5 एकम 5, जो 3 बच रहा आपका, तो ये हो जाएगा 1 सही 3/5।
ये सही आंसर हुआ। अगर इसको भिन्न में बदल रहे हैं तो दोस्तों ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। आया ना समझ बच्चों? अब हम जो क्वेश्चन हैं आने वाले या फिर पूछे गए हैं, हम वही क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और आपको सॉल्व करना है, बताना है। पहला क्वेश्चन है और वही का मतलब क्या होता है बच्चों? एक आरोही होता है और एक अवरोही। इसका मतलब और इसका मतलब बताओ पहले। इसका मतलब होता है बड़े से छोटा और इसका मतलब होता है छोटे से बड़ा। मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना, फिर उससे छोटा लिखना, फिर उससे छोटा लिखना, फिर उससे छोटा लिखना। तो आपको बताना है। देखो एक काम करो, इसमें क्या करना है बता देते हैं। करना ये सबसे पहले सबको भिन्न में बदल लो। क्या कैसे? 5 दो पॉइंट के बाद 0 है। और एक बात हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद अगर 0 लिखा है कोई मतलब नहीं। अगर पॉइंट के बाद संख्या लिखी है फिर 0 है फिर भी कोई मतलब नहीं। अगर पॉइंट के बाद 0 लिखा है फिर पॉइंट लिखा है तब मतलब है। तब क्या यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 2 2 0 मतलब नीचे हो जाता है 100। इसमें क्या होता है, अगर हम पॉइंट के बाद 5 जैसे 5 और 0 लिखा है और नीचे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 लगाएंगे मतलब 100 लिख दें, तो ये 0 से 0 कट गया मतलब 5/10 ही आ गया। और 10 का मतलब ये सेम वैसे फिर बन गया। अगर 1 0 नीचे काटे तो राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो ये हो गया यही, मतलब 0.0 बन गया। लेकिन ये है 5/100, ये आपका ये बनेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बोलना मत। पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करो। देखो ये 5 लिखा था, 5 ही रहेगा, ये 5 ही लिखा है, ये कोई वो नहीं है। मतलब अगर इसको हम हटा दें, 0 बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर ये 0 से कट गया, तो इसका मतलब है उसका कोई मतलब नहीं था। फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 5/10। ठीक, क्या लिखा है 5/10। फिर क्या लिखा है 5/100। ये क्या लिखा है 5 मतलब 5000, 5/1000। अब इसमें बताना क्या है, बड़े से छोटा मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बताओ भैया, कमेंट कर दो भैया। देखो नीचे कितना है 1000, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे कुछ नहीं। अगर यहाँ पे 1000 नीचे किए, मतलब यहाँ पे नीचे अगर हम 1000 बना रहे हैं सबको, तो यहाँ पे भी 1000 से गुणा होके 5000 बन जाएगा। इसको हम अगर यहाँ पे 1000, यहाँ पे ऑलरेडी 10 था, इसको नीचे 1000 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, मतलब ऊपर बन जाएगा 500 और नीचे 1000। यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, इसको हम 1000 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 और ऊपर हो जाएगा 50। यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 1000, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको समझ आया होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा, फिर उससे छोटा कौन सा, फिर उससे छोटा। देखो यहाँ पे 5000, यहाँ पे 500, यहाँ पे 50, यहाँ पे 5005। इसका मतलब सबसे बड़ा 5005,
देखो नीचे 3 जीरो हैं, 3 जीरो को हटा दिए हम, पॉइंट कहाँ लगा दिए, यहाँ पे। इसका मतलब सबसे बड़ा ये है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा ये, इसका मतलब ये 5.0। उसके बाद देखो, तो ये आपका हो गया 0.5। उसके बाद 0.05 मुंह खोल सकते हैं, मतलब ये जिधर ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ये इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको लेस देन। मतलब जिधर मुंह खुला हो बड़ा, मतलब अगर ये P है और ये Q, तो इसका मतलब है P बड़ा है Q से। अगर इस तरह होता Q और P, तो इसका मतलब है P से Q बड़ा है। और ये छोटी छोटी चीज़ भैया याद रखना। एक सवाल बच्चों सॉल्व करो, 7/11। ये भैया सब आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, और ये आने के चांसेस भी हैं। करो जल्दी भैया, करके बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर। 11/7 है, तो इसको क्या करो, 11/7 का भाग दे दो 11 से। 007.666। 7 इधर, मतलब 1 कैरी ले लिए तो इधर आया, और यहाँ पे कुछ नहीं, पॉइंट लगा था, 0 बढ़ गया। 11×3 = 33। फिर 10 में से 7 आ गया, फिर वही, अब फिर वही प्रोसेस चलेगा, मतलब 6 3 6 3 6 3 रिपीट होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 6 3 पे बार। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है भैया, एक कॉन्सेप्ट है कि जितने पे बार लगाओ, अगर मान लो 6 पे बार लगाए तो पता है क्या होता है, पॉइंट हटाए और इसको भिन्न में लिखना है 6/9। अगर 2 पे बार लगाए तो 66/99, मतलब जितने पे बार उतने नीचे 9। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, 7 था और नीचे 11 था, इसको क्या करते 9 से गुणा, तो 9 से गुणा करने पे ये 99 बन जाता, मतलब, और 9 का गुणा यहाँ भी होता, क्योंकि अगर इम्पैक्ट खत्म करना तो 9 से कट गया, इसका मतलब 9 से गुणा ऊपर, 9 से गुणा नीचे, तो ऊपर बन गया 63 और नीचे 99, और 99 गायब करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के बार लगा दो, तो सेम वही चीज़ हो गया कि अगर बार हटा तो बटे 99 हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करो। क्या है क्वेश्चन, बच्चों यहाँ पे पॉइंट लगा है, ध्यान रखना। लगाओ भैया क्वेश्चन, कमेंट करो जल्दी। कितने लोग एग्जाम दे रहे हो अब की बार नवोदय का, कमेंट करके बताओ बच्चों। मेरी कोचिंग पे 5 बच्चे नवोदय के थे, जिसको नवोदय के लिए वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरी कोचिंग विंग्स क्लासेस के नाम से महमूदाबाद उधौली मोड़ पे खुली हुई है, जो कि स्पेशल नवोदय के लिए पढ़ाते हैं। इन्होंने क्या बोला, 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब माना हमने संख्या x,
और दो संख्याओं का मतलब दो संख्याओं का, दोनों जो एक संख्या है इसका गुणनफल है 18.75। अब देखो इन्होंने क्या बोला, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब इनमें से कोई भी एक संख्या जो है या फिर ये उससे 3 गुनी एक संख्या है, मतलब मान लो ये 3 गुनी है, इससे ये 3 गुनी है। अब ये क्या बन गया, 3x² इक्वल टू 18.75। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, x² इक्वल टू 18.75 बाई 3। पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद 2 अंक थे, 2 जीरो यहाँ पे हो गए, ये कटा इससे कटा, ये हो गया आपका 3 6 18 और फिर 3 2 6 और 3 5 15, इतना हो गया ऊपर, और नीचे आया 100। अब ये जो 625/100 आया x² की वैल्यू है, तो x² इक्वल टू 625/100, स्क्वायर हटा, यहाँ से रूट लग गया यहाँ पे। अब देखो 625 का जो वर्गमूल है वो 25 है और 100 का वर्गमूल 10, और यहाँ पे 10 आया, मतलब कि ऊपर ये 10 हटा तो राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लग गया। अगर नीचे 2 जीरो होता तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट लगता, अगर 3 जीरो होते तो 3 अंक के बाद। इसका मतलब आंसर आया x इक्वल टू इतना 2.5। अब देखो ये तो मतलब जो ये थी संख्या, ये कितनी थी, ये एक मतलब एक संख्या के समान आई। अब संख्या कितनी थी, 3 गुनी थी, 7.5। ये क्या होगी आपकी बड़ी संख्या, और छोटी संख्या होगी ये आपकी 2.5। आया ना भैया समझ अच्छे से? नहीं आया हो फिर से बताएं, कमेंट तुरंत करना, नहीं आएगा तो हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आना चाहिए तुमको समझ। इतना बेसिक से हम पढ़ा ही रहे हैं। बच्चों इसका कमेंट करो, आंसर बताओ जल्दी, कमेंट फास्ट। सवाल है 0.001/0.01, इसका आंसर बताओ। देख तो बता देते हैं, पॉइंट कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक, इसका मतलब नीचे यहाँ पे 1 जीरो आएगा, मतलब 10/1 प्लस यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, ये आ गया। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 बना दिए तो यहाँ पे भी 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 100 + 1/10, तो ये हो गया ये, फिर 10, इसका मतलब है पॉइंट नीचे जीरो हटा तो 1 अंक, मतलब 10.1। दोस्तों सबसे अच्छा सवाल है ये, सवाल करो, इसका आंसर बताओ बच्चों, कमेंट करो क्या होगा। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 7.7 पॉइंट यहाँ पे, अब पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, और इसमें है 707, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले 7 है, उसके बाद 0007 है, फिर क्या है
पॉइंट यहाँ पे है और ये 7 7, पॉइंट के पहले 7 है, फिर उसके बाद 0 0 7। आपका आंसर ऐसे होगा 7 7 7 7। 7 चौक 28 के 8, मतलब 7 7 7 7 28, 2 7 2 9, मतलब 98 पॉइंट। यही भैया आपका आंसर होगा, राइट। तो बच्चों इतना तैयार करके आप इतना तैयार कर सकते हैं दशमलव के सारे क्वेश्चन। और बच्चों एक काम करो, ये आप शेयर ज़रूर कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।